देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग यूनियन के महामंत्री आशीष पांडे, जिन्होंने अपने को कर्मचारियों की सेवा में न्यौछावर कर रखा है। आशीष पांडे विद्युत विभाग के कर्मचारियों सी और डी ग्रुप यानी लाइनमैन, ऑपरेटर से लेकर सभी संविदा कर्मियों हेतु अपने को समर्पित किया हुआ है। जी हां, आपकी आवाज को बुलंद कर सरकार से न्याय कराने तक को ही अपना धर्म मानते हैं। इसी कड़ी में एक मुलाकात आशीष पांडे के साथ। आपके माध्यम से एक अपील करता हूं कि आप लोग जहां भी हों एकजुट रहें और अपनी यूनिटी के साथ रहें। संगठन आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपका जो विभाग है, प्रबंधन है, वो आपके साथ है। शासन से किस तरह की उम्मीद चाहते हैं आप संविदा कर्मियों के लिए? देखिए, शासन से हमारी उम्मीद है कि हमारे मजदूरों का भला हो, हमारे जो साथी हैं उनके वेतन बढ़ोतरी हो। जो 5 लाख का उनका बीमा है उसको 20 लाख रुपए किया जाए, जो आज वेतन है वो 25,000 रुपये किया जाए, और हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उसका भी निस्तारण किया जाए। तो देखा आपने, आशीष पांडे जी ने जो संविदा कर्मियों की जो मुख्य परेशानी होती हैं उनको उजागर किया। शासन तो पहुंचाने का काम जिम्मेदारी हम लोगों की, यानी फोर्थ पिलर मीडिया की, जो हम बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सीनियर अधिकारी हैं, कार्रवाई और काम जो करवाते हैं वो सीधे संविदा कर्मियों से करवाते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन को होल्ड करना, उसको दुरुस्त करना, क्षेत्र में विद्युत की बहाली करवाना, वो सब संविदा कर्मी ही करते हैं। आप सीनियर अधिकारी सिर्फ ऑफिस तक सीमित रहते हैं, तो क्यों नहीं आपको सीनियर अधिकारियों को संविदा कर्मियों के हक की बात रखनी चाहिए। जैसे कि संविदा कर्मी 7वें आयोग में आपके कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ आवाज़ बुलंद की थी और सरकार से आपको फ़ायदा दिलवाया था। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, आपका कहना सही है। संविदा कर्मियों का और संगठनों का सहयोग लेकर के संघर्ष समिति ने अपने हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। और ये भी जो आंदोलन चल रहा है इस समय संघर्ष समिति का, इन्होंने संविदा कर्मियों को झूठा आश्वासन दिया है कि हम आपको नियमित कराने का प्रयास करेंगे, जबकि नियमित का प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार के हाथ में है। मैं अपने आपके माध्यम से अपने साथियों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे संविदा के साथी हैं, वो अपने अपने सब स्टेशनों पर अपना काम करें। प्रबंधन उनके पक्ष में काम कर रहा है। अभी 27 तारीख को हमारी जब वार्ता हुई थी तो प्रबंधन ने माननीय RS राय साहब को आश्वासित किया था कि हम संविदा कर्मियों की बात का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हल बहुत जल्दी निकालेंगे। और मैं आपके माध्यम से पुनः बताना चाहता हूं कि हमारे जो भी साथी हैं वो अपने अपने सब स्टेशनों पर काम करें और किसी के बहकावे में न आवें, क्योंकि यदि उनका कोई नुकसान होता है तो उसके वो स्वयं के जिम्मेदार होंगे। पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। इन लोगों के कारण हमारे कर्मचारियों पर अत्याचार हुए हैं, मुकदमे चले हैं, और उस पर इन लोगों ने कतई कभी भी साथ नहीं दिया है। इसलिए ये समझने का मौका है, अपने अपने सब स्टेशनों पर काम करें, किसी के बहकावे में न आवें। आशीष जी ने बिल्कुल सही कहा है। जो हमारे विद्युत विभाग के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के RS राय साहब, क्योंकि वो संविदा कर्मियों के हित में कार्य कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कार्य कर भी रहे होंगे, तभी आशीष पांडे जी ने उनके गुणवत्ता, उनका बखान किया है। अब संविदा कर्मियों को चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए और अपने कार्य पर ध्यान दें, जिससे सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और वे अपना नियमित रूप से कार्य करते रहें। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आशीष जी से कि संविदा कर्मियों की हर आवाज़ को बुलंद करते रहें, और किसी भी संविदा कर्मियों की अगर मौत होती है कार्य करने के दौरान, उनको वही भत्ता, वही सुरक्षा, वही उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो एक नियमित अधिकारी उसके परिवार को मिलती है, उसके कर्मचारी को मिलती है। जी, आपका कहना सही है। माननीय RS राय साहब के नेतृत्व में विद्युत संविदा मजदूरों के लिए बहुत काम हो रहे हैं और उनके हक के लिए हर समय लड़ाई जारी रहेगी। उनकी यदि कोई मौत होती है तो उनके लिए हम 20 लाख रुपए का बीमा लगाए हैं। जो अस्थायी विकलांगता है उनके लिए हमने 20 लाख रुपए की बात रखी है।
वेतन बढ़ाने की बात रखी है और उसके साथ साथ हमने ये मुद्दा रखा है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए। क्योंकि ये जो अधिकारी लोग हैं, ऊपर जो काम करते हैं, संघर्ष समिति के लोग हैं, यही इनसे काम करवाते हैं और इनके साथ यदि कोई घटनाएं घटती हैं तो इनका साथ नहीं देते हैं। अभी आज पता चला है कुछ ज़िलों में कुछ अधिकारी धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म होने दो, फिर हम आपको देखते हैं। तो इस तरह की धमकियां देकर के ये लोग कर्मचारियों को जोड़ने की मुहिम बना रखे हैं, यानी कि प्रेशर में लेकर संविदा कर्मियों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मुद्दे को हल कराना चाहते हैं। और इनका कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार पे सरकार लगाम न कसे, चेयरमैन साहब भ्रष्टाचार पे लगाम न कसें, क्योंकि इनके लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। और इसीलिए जब चेयरमैन साहब इस पर कड़ाई कर रहे हैं तो ये परेशान हैं और ये संविदा कर्मियों को अपने साथ लेकर के चेयरमैन साहब के सामने अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। मैं अपने साथियों से अपील करता हूं कि इनके बहकावे में कतई ना आवें और अपना काम अपने सब स्टेशनों पर करें। धन्यवाद। तो आप थे आशीष पांडे जी, जिन्होंने चेयरमैन साहब के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया, क्योंकि चेयरमैन साहब निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं। सीनियर अधिकारियों के किसी भी अवैध कार्य को नहीं बढ़ाने दिया जाए। वो चाहते हैं नियमित कार्य बढ़े, क्योंकि सरकार रोजगार देती है लेकिन सुरक्षा की गारंटी सीनियर अधिकारी को ही करनी पड़ेगी। मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर, किसी नए शख्सियत के साथ। देखते रहिए अंत तक 24/7 पर।